कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। और एक छोटा बच्चा है और मीडिया वाले उसके सामने बार बार कैमरे लगा रहे हैं और वो बच्चा बता रहा है कि जो लोग हिंदू हैं उन्हें उनके ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाई जा रही है और जो मुसलमान बता देता है उसके ऊपर गोली नहीं चलाई जा रही थी। और उसके साथ लगभग 20 लोग थे जो इधर से उधर भाग रहे थे और पेड़ों के पीछे छुप रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए पेड़ों के पीछे गोलियों से के डरते हुए पेड़ों के पीछे छुप रहे थे। और वह मुसलमान सभी को कहते हैं कि जो लोग हिंदू हैं वह एक साइड खड़े हो जाए और जो लोग मुसलमान हैं वह एक साइड खड़े हो जाए। और जो हिंदू होते हैं उनको सभी को मारकर वह चले जाते हैं, जो मुसलमान है वह वहाँ पर ही खड़े रह जाते हैं। उस छोटे से बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि मेरे पिता की गलती क्या थी, आखिरकार इन्होंने मेरे पिता को क्यों मार दिया है। और उस बच्चे को तो यह भी अब तक यह भी पता नहीं था कि इन लोगों ने मेरे पापा को मार भी दिया है कि जिंदा छोड़ा है। इस बच्चे को अभी तक यह भी पता नहीं था। और उस बच्चे ने जो कहानी सोशल मीडिया के ऊपर सुनाई थी वह कहानी सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से वायरल हो रही थी और तेज़ी से फैल रही थी। आखिर इस बच्चे की और इस बच्चे के पिता की दोनों की क्या गलती थी जो उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली। इस बच्चे को भी इसकी सज़ा चुकानी पड़ी। नमस्कार, मैं पूजा आज आपके सामने एक नई घटना के बारे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है अनंतपुर और अनंतपुर का ही एक गांव है पहलगाम। पहलगाम में ही दरअसल यह घटना है। और यहाँ पर एक 4 बहनों का एक भाई होता है जिसका नाम होता है सलेश, जो गुजरात के अमरेली जिले का गांव द्रुफानिया का रहने वाला होता है। और उसकी जॉब बैंक में लग गई थी, इसीलिए वह सूरत के चिक्कूवाड़ी में रहता था। और थोड़े दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई के लिए। और उसका ट्रांसफ़र होने के बाद 22 अप्रैल को उसका 44वां जन्मदिन था। और 44वें जन्मदिन पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे ये कहते हैं कि अब की बार आपका जन्मदिन कहाँ पर मनाएं। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी और बच्चों की जिद के आगे उन्होंने कहा कि बच्चों से पहले पत्नी से पूछा, फिर बच्चों से पूछा कि कहाँ घूमने चलते हैं। फिर बच्चों ने कहा कि पापा हम लोग जम्मू कश्मीर घूमने चलेंगे। तो फिर पापा ने भी हाँ भर दी कि चलो हम जम्मू कश्मीर घूमने के लिए चलते हैं। और वह घूमने के लिए श्रीनगर पहुंच जाते हैं और श्रीनगर का वह पहला पड़ाव पहलगांव में ही पहुंच जाते हैं। 22 अप्रैल को जिस दिन इसका जन्मदिन था वह उसी दिन पहलगांव में ही पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर यह पहुँचने के बाद यहाँ पर 20 लोगों की टुकड़ी होती है और ये 20 लोगों की टुकड़ी के अंदर जो ये बैंक का कर्मचारी, इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। और यह सब उन आतंकवादियों से छुपने के लिए वह पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और पेड़ के पीछे छुपने के बाद वहाँ पर 2 पुलिस की वर्दी में जो आतंकवादी होते हैं वह वहाँ पर आते हैं और वह बोलते हैं कि आप लोग डरो मत, आप बाहर आ जाओ, हम आपको बचाने आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह पुलिस की वर्दी में यह आतंकवादी ही हैं। और फिर वह बाहर आने के बाद उन्हें कहते हैं कि आज जो लोग हिंदू हैं वह एक साइड खड़े हो जाए और जो लोग मुसलमान हैं वह एक साइड खड़े हो जाए। इसी बीच वह हिंदू एक साइड होते हैं और मुसलमान एक साइड होते हैं। तो जो हिंदू लोग होते हैं उनके ऊपर एक साथ धड़ाधड़ गोली दाग दी जाती है। और जो ये छोटा सा बच्चा होता है इसके पिता का नाम सलेश होता है और इस बच्चे की उम्र लगभग 7 से 8 साल के बीच की ही होगी। यह छोटे से बच्चों की देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। और करने के बाद इस बच्चे की कहानी पूरी सोशल मीडिया पर एकदम से अचानक से वायरल हो जाती है। जब ये बच्चा मीडिया के सामने बात कर रहा था तो लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और एक ऐसी ही कहानी पहलगांव के सैयद आदिल हुसैन खां की है।
सैयद हुसैन अपने घोड़ों को घाटी से नीचे छोड़कर और जो अपने घुमाने के लिए जो मालिक को लेकर आया है उसके साथ वह भी वेस्टर्न घाटी के ऊपर पहुंच जाता है और वह अपने मालिक से कहते हैं कि साहब मैं आपकी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर देता हूं और मैं भी यहाँ का कुछ नज़ारा देख लेता हूं कि इससे कि वह मालिक जिसको वह घुमाने के लिए लेकर आया है वह उसे खुश होकर कुछ ज़्यादा इनाम में पैसे दे दे जिससे उसका गुजर बसेरा अच्छे से चल सके। और वह वहां पर पहुंचता है आदिल, तो वहां पर गोली चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और फिर उसकी नज़र उस आतंकवादी पर पड़ी जो वहां पर एक साथ धनाधन गोली चला रहा था और वह बोलता है कि अल्लाह के नाम पर रहम करो, इन जो पर्यटक हैं यह आपका क्या बिगाड़ रखा है, इन लोगों पर तुम क्यों हमला कर रहा है। और ऐसे में उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, उसने सोचा कि क्या पता मैं इसका जो हथियार है वह छीन लूं तो क्या पता कुछ लोगों की जान बच जाए। तो उसने जैसे ही उसके पास जो वो बंदूक थी वह छीनने की कोशिश की तो उसके सीने में, आदिल के सीने में भी वह गोली उतर जाती है, वह छलनी हो जाता है और वह वहां पर मर जाता है। और यह मरने की खबर उसके घर वालों को दी जाती है तो उसके घर में भी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि आदिल एक ऐसा ही व्यक्ति था उसके परिवार में कमाने वाला, जो उसके परिवार का उसी से भरण पोषण होता था, उसके परिवार का गुजर बसेरा उसी से चलता था और उसके घर में कमाने वाला एक आदिल ही था। और जो पैसे होते थे वह ले जाकर अपने मालिक को देता था। और फिर जो जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचता है। वह कहता है कि इस मजदूर का क्या कसूर है, इसने तो कुछ लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी, इसी जान बचाने में इसकी भी जान चली गई है, इसका कोई कसूर नहीं है। और एक ऐसी ही कहानी है, असम विश्वविद्यालय में बंगाली एसोसिएट प्रोफेसर होता है जिसका नाम देव भट्टाचार्य है। वह अपनी पत्नी मधुमिता और बेटा देवदीप के साथ वहां पर पहुंचता है और यह देवाशीष भी अपने परिवार को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। और पेड़ के पीछे छुपे कुछ लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाह, ऐसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो यह देव आशीष है, यह भी उन लोगों को देखकर ऐसे ही कुछ कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वह आतंकवादी इनके पास आते इसको बोलते हैं कि आप राम राम कर रहे हो कि क्या बोल पढ़ रहे हो। तो फिर यह उनको जोर से सुनाने के लिए अल्लाहू अकबर अल्लाह ऐसे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर उन लोगों ने इसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। और ये प्रोफेसर है, इसके पास एक और व्यक्ति भी था, वह इनकी बातों को समझ नहीं पाया कि यह आखिर बुलवाना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और इनकी आंखों के सामने उस पर गोली दाब दी और वह गोलियों से छलनी हो गया। फिर मीडिया वाले इस प्रोफेसर से पूछते हैं कि तुम्हारी जान कैसे बची। तो यह बताता है कि वहाँ पर वह लोग कुछ पूछ नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, बस जो लोग अल्लाहू अकबर अल्लाह बोल रहे थे, जो कलमा पढ़ रहे थे, वह उनको छोड़ रहे थे। और जो वो लोग उनकी बातें नहीं समझ रहे थे वह उन्हें गोलियों से छलनी कर रहा था। और मैंने ऐसा ही किया और फिर मैं और मेरा बेटा और मेरी पत्नी की जान बच गई। और फिर हमने उस घाटी को छोड़कर और पहलगाम की ओर भागना शुरू कर दिया था और हमारी जान बच गई। और ऐसे ही एक और कहानी सरताज अहमद की है और उसकी चाची ख़त्म हो जाती है और वह पहलगाम का ही रहने वाला है, सरताज अहमद। और 22 अप्रैल को यह खबर सरताज अहमद के पास पहुंच जाती है और फिर जो घोड़ों का मालिक, घुड़सवार का जो मालिक होता है उसके पास भी पहुंच जाती है कि वेस्टर्न घाटी पर टूरिस्ट है उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। और जो वो सरताज अहमद है वह वहां पर पहुंच जाता है और जो घोड़ों का मालिक है वह भी वहां पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि वहां पर भगदड़ मची हुई है। जो लोग घायल है वह उनमें से एक लोग को उठाता है और अपने कंधे पर लेकर, और जो सरताज अहमद है उसके घर पर भी मौत हुई थी, लेकिन उसने उस मौत को भूलकर और जो मौत और जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे उन व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम शुरू किया था। जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाए थे और लोगों की मदद की थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।
और ऐसा ही एक चेहरा होता है नजाकत अली का, जो पहलगांव का ही रहने वाला है। नजाकत अली यह कपड़ों बेचने का काम करता था। यह कपड़े लेकर फेरी लगाने वाला काम करता था। यह गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर कपड़े बेचता था। ऐसे ही यह कपड़ा बेचते हुआ कभी छत्तीसगढ़ चला जाता है, कभी झारखंड चला जाता है, कभी पश्चिम बंगाल चला जाता है। कपड़े बेचने का काम करता था यह नजाकत अली। और एक ऐसा ही व्यक्ति होता है छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ के चिरीकटी का रहने वाला होता है, जिसका नाम कुलदीप है। और ये जो कपड़ा बेचने वाला नजाकत है यह कुलदीप से कहता है कि साहब, कभी आप भी हमारे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आइए, हम भी आपको अपने गांव में खूब घुमाएंगे। ये फिर जो कुलदीप का जो होता है साथी, वह उसमें एक होता है हैप्पी बधावन और अरविंद अग्रवाल। और इन चारों के परिवार की संख्या 11 है। और ये 11 लोग नजाकत को कहते हैं कि हम आपको, उसको फ़ोन करके पहले बता देते हैं कि हम आपके पहलगांव घूमने के लिए आए हुए हैं। लेकिन नजाकत को पता चल जाता है कि वहां पर गोलीबारी हो रही है, लेकिन यह फिर भी इन 11 लोगों को ऐसे रास्ते से बाहर निकाल देता है जहां से ये एकदम से गोलियों का सामना करते हुए एकदम से सेफ इन 11 लोगों की जान बचा देता है और उन्हें दूसरे रास्ते से पहलगांव से बाहर निकाल देता है। जो ये 4 लोग हैं, हैप्पी, शिवांश, कुलदीप, अरविंद, यह लोग अपने परिवार वालों को बताते हैं। यह चारों लोग अपने परिवार वालों को बताते हैं कि जो नजाकत अली अपने गांव में कपड़ा बेचने के लिए आता है, फेरी लगाने के लिए आता है, अपन 11 लोगों की जान उस नजाकत अली ने बचाई है। और यह नजाकत अली भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। मीडिया के सामने इन लोगों ने गुहार लगाई कि हम 11 लोगों की जान भी नजाकत अली ने ही बचाई थी। और फिर इस देश में इस सब के चलते हुए यहाँ पर पहले तो लाखों में लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन अब साल भर में यहाँ पर करोड़ों में लोग घूमने के लिए आते हैं और दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही यह हमला वहां पर हुआ है तो तब से लोगों की जान से हिल गई है। उन्होंने सोचा कि अगर वहां पर टूरिस्ट ही सुरक्षित नहीं है तो हम आम लोगों की सुरक्षा कहां पर होगी, वहां पर जब जाने वाले टूरिस्टों की कोई सुरक्षा नहीं है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए 5 बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों की चारों ओर चर्चा भी हो रही है। हम पहले फैसले की बात करें तो पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादियों का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि समाप्त कर दी गई है। इससे है कि पाकिस्तान में भले ही 5 बड़ी बड़ी नदियां बह रही हो, सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, और जो सिंधु नदी है, इससे शहरी वाटर सप्लाई रुक जाएगी और इससे हाहाकार मच जाएगी और फसलों के उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। इससे महंगाई भी बढ़ जाएगी, बिजली का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। इससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कत होगी और बिजली न आने से आप सब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली नहीं आने से कितनी दिक्कतें पैदा होती हैं। साथ ही दूसरे फैसले की बात करें तो वह अटारी वाघा चेक तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज जो लोग भारत में दस्तखत कर चुके हैं, उन लोगों को 1 मई से पहले अपने मुल्क वापस जाने की कहा गया है कि 1 मई तक आप अपने मुल्क में वापस चले जाइए। ऐसा होता है कि इससे आयात और निर्यात भी ठप हो जाएगा, इससे कि लोग यहाँ से जाएंगे और आएंगे ही नहीं, तो आयात और निर्यात भी ठप हो जाएगी। इसमें चिकन है, लाल मिर्च है, सोयाबीन है, यह भी आना जाना बंद हो जाए। यह सब यहाँ से जाते हैं और वहाँ से आते हैं सूखे मेवे, कांच, सीमेंट, सेंधा नमक और कई भी अलग अलग जड़ी बूटियां आती हैं, यह भी वहां से आने बंद हो जाएंगी। और कहा जाता है कि हर साल का जो 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार है वह भी ठप हो जाएगा, इससे आयात निर्यात का। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर जरूर टूटेगी। और तीसरा बड़ा फैसला है
पाकिस्तान के नागरिकों को जो वीज़ा की छूट है वह भारत में नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द किए गए हैं। ये SVEVE वीज़ा भारत ने अगले 48 घंटे में जो वीज़ा है इन लोगों को भारत छोड़ने का आदेश कर दिया गया है। अब लोग यहाँ से वहाँ इधर से उधर घूमकर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान से भी लोग अपने घर आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चौथा फैसला है वह दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च न्यायालय सलाहकारों को और पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षकों को इस्लाम हिरासत से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ्स वापस बुलाए जाएंगे। अब इनके पदों को शून्य माना जाएगा। और 5वां बड़ा फैसला है दोनों सैन्य आयोग की 55 की संख्या घटाकर अब 30 कर दी गई है और यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभावित हो जाएगी। और यह 5 बड़े फैसले हैं। ऐसे में लोगों ने बड़ी मांगे शुरू कर दी है कि पाकिस्तान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जम्मू में टूरिस्टों के साथ ऐसा हुआ है, आम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो लोगों को दहल बैठी हुई है कि। और सरताज अहमद ने मीडिया वालों को एक बात कही कि आप लोग टूरिस्ट हिंदू आते हो तो हम लोगों के घर का चिराग जलता है और अगर आप नहीं आते हो तो हम लोगों के घर का चिराग नहीं जलता है। और जब एक टूरिस्ट आता है तो वह नीचे से नीचा खर्चा करता है तो वह 10,000 रुपये का खर्चा नॉर्मल हो जाता है उसका। और अगर 2.5 लाख के हिसाब से आप एक व्यक्ति का 10,000 रुपये जोड़े तो देख लो कि जम्मू कश्मीर को कितना घाटा हुआ है इसके अंदर। और आगे देखते हैं इसमें सरकार क्या और कदम उठाती है। और जैसे ही उठाएगी तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। यह कहानी आपको सुनाने का किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी को आहत करना है, बस आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाई जाती है। जय हिंद, जय भारत।